कैसे आपको अपनी जो स्पाइन है, रीढ़ की हड्डी है, उसको हेल्दी रखना है। डेस्क जॉब है, जो डेस्क पे काम करते हैं, सिस्टम पे काम करते हैं, आपको एक तरफ झुक के खड़ा नहीं होना है, आगे की तरफ ऐसे क्रुक्ड होके खड़ा नहीं होना है। नमस्कार, मैं डॉक्टर शिशिर पांडे, कंसल्टेंट न्यूरोलॉजिस्ट, फिलिक्स हॉस्पिटल नोएडा 137 में आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे हेल्दी स्पाइन के बारे में। कैसे आपको अपनी जो स्पाइन है, रीढ़ की हड्डी है, उसको हेल्दी रखना है। सबसे पहले जो रिक्वायरमेंट होती है दैट इज़ ए करेक्ट पोस्चरिंग। जब आप खड़े हो रहे हैं या बैठ रहे हैं तो आपके जो बैठने या खड़े होने का पोस्चर है दैट शुड बी स्ट्रेट, है ना। आपको एक तरफ झुक के खड़ा नहीं होना है, आगे की तरफ ऐसे क्रुक्ड होके खड़ा नहीं होना है। या आप कोशिश करेंगे कि आप सीधे खड़े रहो। जिनका लॉन्ग टर्म डेस्क जॉब है, जो डेस्क पे काम करते हैं, सिस्टम पे काम करते हैं, उनको एक प्रॉपर अच्छी एर्गोनॉमिक चेयर जिसमें प्रॉपर हेड सपोर्ट हो, बैक सपोर्ट हो और बैठने की जो लेग सपोर्ट की अच्छी ऊंचाई प्रॉपर होनी चाहिए, ताकि आपका स्पाइन सीधा रहे। और उसमें भी आप कोशिश करेंगे कि आप सीधा बैठें। और क्योंकि स्पाइन पोस्चर जिनका मेंट खराब रहता है, वहीं से ही स्पाइन डिफॉर्मिटी शुरू होती है। मोस्ट ऑफ द कॉमन जो हमने स्पाइन डिफॉर्मिटी जो हमें देखी गई है दैट इज सबसे कॉमन है लंबर बैक पेन होता है। सेकंड कॉमन है दैट इज सर्वाइकल पेन, जो कि सेकंड कॉमन है जो ज़्यादातर जो कंप्यूटर पे काम करते हैं, आगे स्टूडेंट्स होते हैं जो आगे टेबल कुर्सी पर पढ़ाई करते हैं, उनमें होता है। बैक पेन के लिए तो जनरली ट्रीटमेंट में हम लोग प्रिवेंशन के लिए आपको कोई भी एक्सरसाइज मतलब जिसमें आपकी बैक स्ट्रेचिंग होती हो, आइदर आप नॉर्मल जो शवासन में आप लेट के वैसे आप स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज कर सकते हैं, या काउ कैट पोस्चर वो होता है, दैट इज़ वन ऑफ द थिंग फॉर स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेज। एंड बाकी स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेज में आपको ऊपर से दीवार के सहारे लगकर और अपना दोनों हाथ पीछे करके यू कैन अलाइन योर स्पाइन अलॉन्ग विद द वॉल। वो भी आप इट इज़ अ फॉर्म ऑफ ए स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेज। एंड गर्दन के लिए बोला जाता है उसके लिए आपको एक सोने का पोस्चर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। लोगों में मिथ है कि जिनको सर्वाइकल की प्रॉब्लम होती है उनको तकिया नहीं लगाना है, ये ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको छोटा सा तकिया या जितना थोड़ा सा ऊंचा, जो यहाँ पर गर्दन में हमारी गर्दन का कर्वेचर ऐसे बना रहता है, उसके नीचे फिट हो जाए, इतना मोटा तकिया होना चाहिए। आपने देखा भी होगा जो बाजार में सर्वाइकल पिलोज आ रहे हैं दैट हैज़ ए माइल्ड कर्वेचर बिलो द नेक, तो वो हमें इस्तेमाल करना है। थोड़ा कर्वेचर रिक्वायर्ड है हमें उसके लिए, और तभी हमारे सर्वाइकल का जो कर्व है वो आर्क वो बना रहेगा। तो वो आपको ठीक करना है, और आपको सोने के लिए भी ऑर्थोपेडिक बेड का इस्तेमाल करना है। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग है एक अपना जो वेट लिफ्टिंग वाला है पोर्शन। कोई भी आप चाहे घर के काम में कोई वेट उठाते हो, चाहे आप जिम में जाके कोई वेट उठा रहे हो, चाहे कुछ भी कर रहे हो, तो उसके लिए आपको वेट लिफ्टिंग प्रॉपर होनी चाहिए। कोई भारी सामान है, आपको लगता है भारी है, तो आप पहले उसको ज़मीन पे स्क्वाटिंग पोजीशन पे बैठ जाएंगे, तब उसको उठाएंगे। अगर कोई नॉर्मल है, आगे झुक के उठाना है, तो आप किसी चीज़ का सपोर्ट लेके उठाएंगे। थर्ड इम्पॉर्टेंट थिंग है जो है दैट इज़ डाइटरी हैबिट। डाइटरी में आपको कैल्शियम की चीज़ें पर्याप्त मात्रा में लेनी है। विटामिन डी की कमी से सबसे पहले स्पाइन खराब होती है। विटामिन सी इंपॉर्टेंट है, कोलेजन वाली चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। विटामिन सी के लिए नींबू, संतरे, ये सब आप ले सकते हो, ये एक ज़रूरी है। एंड द लास्ट एंड द फॉरमोस्ट थिंग इज़ अपना स्लीप अगर प्रॉपर आपको मसल रिलैक्सेशन नहीं मिल रहा है, 6 से 8 घंटे की स्लीप नहीं मिल रही है जिसमें आपकी स्पाइन रिलैक्स हो पाए और एक आप प्रॉपर पोस्चर में सो पाओ, तो फिर आपकी स्पाइन हेल्थ नहीं ठीक रहेगी। तो ये 4 या 5 बातें हैं जिनका आपको ध्यान रखना है अपने प्रॉपर स्पाइन हेल्थ के लिए, जिससे आपको बैक पेन और बाकी सर्वाइकल पेन की समस्या से निजात मिलता है। नमस्कार। हेल्थ से जुड़ी ऐसी कई और जानकारी के लिए फेलिक्स हॉस्पिटल के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने सवाल कमेंट बॉक्स के जरिए हम तक पहुंचाएं। और डॉक्टर की अपॉइंटमेंट के लिए दिए गए नंबर 9810455953 पर संपर्क करें।